सो गाइस आज केन्स टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए, लेकिन रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? चार्ट को समझना। कल हम लोगों ने लाइव सेशन डिस्कस किया था, वहां पे हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कशन ये किया था कि केन्स टेक्नोलॉजी डायगोनल पैटर्न को ब्रेक डाउन कर चुका है। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह वारी एनर्जीज ने डायगोनल पैटर्न को ब्रेक डाउन किया था अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बाद, एग्जैक्टली उसी तरह से लास्ट सेशन केन्स टेक्नोलॉजी ने भी किया। और वारी एनर्जीज लगातार अगले 4 सेशन, मतलब कि डायगोनल के ब्रेकडाउन के बाद अगले 4 सेशन लगातार अपने डायगोनल के पैरेलल में चलता रहा। और केन्स टेक्नोलॉजी में कल के लाइव सेशन में हम लोगों ने यही चीज डिस्कस करी थी कि ये अपने डायगोनल के पैरेलल वापस से जाएगा, और आज एग्जैक्टली वही हुआ है। चार्ट्स पर मैं अभी आऊंगा, और पहले आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर, क्योंकि भाई ये रिजल्ट्स ज्यादा जरूरी है या फिर चार्ट जरूरी है? दोनों चीजें मैटर करती हैं, पर उससे ज्यादा इस समय चार्ट इंपॉर्टेंट है। पहले यहां पर देखो, सारे फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सभी मिलियंस में। मैं आपको पहले बता दूं, ये है मार्च 26 का कॉलम, दिसंबर 25 एंड मार्च 25 का कॉलम। शुरुआत करेंगे कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जो कि है 1242 करोड़ का मार्च में। दिसंबर में था 804 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने बहुत बढ़िया रिवेन्यू बढ़ाया है। पिछले साल था 984 करोड़ का, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बढ़िया इंक्रीज है। और ये ग्रोथ परसेंटेज है कितना? लगभग 26% का ये ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू में। और दिसंबर में कितना ग्रोथ था? दिसंबर में था 21.61%, यानी कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज इन रेवेन्यू बढ़ा है। तो पहला सेगमेंट ग्रीन फ्लैग, बहुत बढ़िया। कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छा है क्योंकि ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का बड़ा है। और यस, ये रेवेन्यू में एक बेंचमार्क कंपनी ने आज के क्वार्टर में लगा दिया है। अदर इनकम आई है 41 करोड़ की, पिछले दिसंबर में थी 44 करोड़ की, और पिछले साल थी मार्च में 20 करोड़ की। तो उसके बाद में ये रही कंपनी की टोटल इनकम। अब आएंगे कंपनी के खर्चे, यानी कि एक्सपेंसेस कंपनी ने इस बार कितने किए हैं भाई? तो ये है एक्सपेंसेस 1144 करोड़ का एक्सपेंसेस बार, 1144 करोड़। आई बिलीव अगर हम इसको यहां पर कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे तो अभी नजर आ रहा है कि इस बार कंपनी के खर्चे काफी ज्यादा हुए हैं। दिसंबर में कंपनी के खर्चे थे 729 करोड़, जो कि आई बिलीव की कम है कंपेरेटिवली अगर आप यहां कंपैरिजन करोगे तो। और पिछले साल मार्च में 863 करोड़ के खर्चे थे। तो खर्चे कंपनी के ओवरऑल अच्छे खासे रहते हैं हर क्वार्टर में। हम ये नहीं कह सकते कि इस बार खर्चे ज्यादा है, पर स्टिल अगर हम कंपैरेटिवली डिफरेंस देखेंगे यहां पर, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार कंपनी ने खर्चे पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मार्च क्वार्टर से ज्यादा किए हैं। तो इसका इंपैक्ट शायद कंपनी के प्रॉफिट्स पर पड़ता देखने को मिले। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि फॉर द पीरियड। तो पहले हम आएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। तो ये है 140 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिसंबर में 116 करोड़ था, यानी कि 34 नहीं 24 करोड़ का। हाँ, 24 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा है बिफोर टैक्सेस में। पिछले साल मार्च में 141 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, बस 1 करोड़ की ही कमी आई है। यानी साफ है जो डिफरेंस था वो यहां पर आया है इस बार एक्सपेंसेस के अंदर, जिसका जो नुकसान कहीं ना कहीं है वो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ में कंपनी को ना इस बार बहुत मिनिमम है, उसको यहां पर काउंट नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है इसको काउंट करने का। प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आते हैं। तो भैया प्रॉफिट फॉर, यानी कि टैक्सेस काटने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट आता है 91 करोड़ पर, 91 करोड़ पे। अब यहां पर देखना 76 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का दिसंबर में था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन पिछले साल मार्च में 116 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट पर कमी आई है। 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25 करोड़। 25 करोड़ प्रॉफिट जो है कंपनी का कम आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी जो ग्रोथ परसेंटेज इन प्रॉफिट्स है वो कंपनी का माइनस में जाएगा। और दिसंबर में क्या कर रही थी कंपनी? दिसंबर में कंपनी 18% के प्रॉफिट ग्रोथ पर थी। तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज माइनस में है। तो ये वाला सेगमेंट कंपनी का काफी खराब हो जाता है, क्योंकि कंपनी ने इसके पहले कभी नहीं किया है ऐसा जो कंपनी ने इस वाले क्वार्टर में किया। इसके पीछे का रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले साल कंपनी के जो क्या कहते हैं टैक्स परसेंटेज था वो काफी कम था।
ठीक है, 18% का ही टैक्स परसेंटेज कम नहीं, सॉरी यस, पिछले साल सिर्फ 18% के टैक्स पर कंपनी थी। आई बिलीव कि इस बार कंपनी के टैक्स परसेंटेज बढ़ा है काफी ज्यादा, इस वजह से इस बार प्रॉफिट काफी कम है। और इनफैक्ट कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट जो रहता है वो 116 या 120 करोड़ के आसपास रहता है। मिनिमम जो प्रॉफिट कंपनी का रहता है वो 70 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। अगर आप इसका एवरेज प्रॉफिट देखोगे ना तो 70 से 72 करोड़ दिखेगा। तो अगर हम एवरेज के ऊपर निकाले तो कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा दिया है इस बार, बहुत बढ़िया, डिस्पाइट इसके कि एक्सपेंसेस कंपनी के थे इस बार अच्छे खासे। बट पिछले साल कंपनी के एक्सपेंसेस, सॉरी, जो कंपनी के एक्सपेंसेस भी और साथ में टैक्स परसेंटेज भी काफी कम थे, तो उसका फायदा पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट्स पर मिला। लेकिन इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, टैक्स परसेंटेज भी बढ़ा है, तो इस बार कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज जो है नेगेटिव के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है कंपनी के नेगेटिव ग्रोथ के लिए। इसके अलावा मार्जिन, बिल्कुल भाई मार्जिन गिरा है कंपनी का, इन सबका मैंने आपको बता दिया कि क्या रीजन है। तो ये है कंपनी के रिजल्ट्स। आई बिलीव अगर टैक्स परसेंटेज वगैरह ये सब चीजें नॉर्मल भी रहती ना तो भी कंपनी बढ़िया प्रॉफिट इस बार दे देती, लेकिन इन सब रीजन की वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, तो प्रॉफिट नेगेटिव में चला जाएगा। मतलब कि एट द एंड अगर हम रिवेन्यू और प्रॉफिट को जब हम कंक्लूड करेंगे, सो आई बिलीव कि कंपनी का रिजल्ट्स फ्लैट है, बल्कि फ्लैट से थोड़ा सा नीचे कहेंगे, अच्छा नहीं कह सकते इस रिजल्ट को, फ्लैट से जस्ट थोड़ा सा नीचे यहां पर कह सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स है। 53.1 पर एमएफआई है, 47.8 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पर, और प्लीज यार अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एनआरएस 7 सर्टिफाइड। ऑलराइट, ये है केन्स टेक्नोलॉजी का चार्ट, और बड़ा प्यारा लगता है ये डायगोनल पैटर्न। मुझे ना कई सारे लोग आ करके उल्टा सीधे बोलते हैं कि भाई तेरी तो डायगोनल ही खत्म नहीं होती, तू डायगोनल बनाता रहता हर के अंदर। अरे भैया अगर इस्तेमाल करोगे तो पता लगेगा, क्योंकि डायगोनल पैटर्न आपको बड़ा ब्रेकआउट अगर दे सकता है तो डायगोनल पैटर्न आपसे वो ब्रेकआउट छीन भी सकता है। लेकिन ये समझ होनी जरूरी है कि डायगोनल पैटर्न को यूज कैसे करना है। जब यहां पर स्टॉक बढ़ रहा था तब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डायगोनल पैटर्न यूज किया है, 2 बार बेस बना करके बढ़िया ब्रेकआउट बनाया, लेकिन उसके बाद में डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया, लगभग 4500 के पास में डबल टॉप, और साथ में 4200 का जो इसका बेस था वहां पर इस समय आपका एक क्रूशियल रिजेक्शन है। हमने यही चीज कल के सेशन में डिस्कस करी थी लाइव सेशन में कि भाई 4200 ये रिजेक्ट करेगा, क्योंकि वहां पर ये डायगोनल टच करेगी, और आज एग्जैक्टली यही चीज हुई है। 4230 के आसपास स्टॉक आया, डायगोनल टच हुई, सेलर एक्टिव हुए, स्टॉक वापस से नीचे गिरा। अब क्या कोशिश कर रहा है यहां पर डायगोनल को क्रॉस करने की। भैया अगर ये क्रॉस कर जाता है डायगोनल को तो बढ़िया है। हमने आपकी शुरुआत क्या की थी वीडियो से कि भाई जब भी डायगोनल पैटर्न टूटता है ना तो वापस से उस डायगोनल के पैरेलल चलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर डायगोनल को रिजेक्शन दे दी, जैसे वारी एनर्जीज ने किया, डायगोनल पर रिजेक्शन दे दिया, इस तरह से कैंडल बना दी, तो वहां पर आपका बेस भी टूटेगा और फिर आपको और गिरावट देखने को मिलेगी। यानी डायगोनल पैटर्न पर सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरत होती है कि भैया आपका जो बेस है, जैसे यहां पर 4010 पर एक बेस है केन्स टेक्नोलॉजी का, 4200 का रिजेक्शन है, तो भैया ब्रेकआउट के लिए मुझे ये कंसोलिडेशन चाहिए केन्स टेक्नोलॉजी में, ताकि जल्दी से जल्दी ये साइडवेज पैटर्न चले और फिर मैं ब्रेकआउट के लिए जा सकूं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 4010 टूटता है, 4200 रिजेक्शन ही बना रहता है, तब मुझे मिलती है गिरावट, यानी वहां पर शॉर्टर्स एग्जिट करते हैं। तो ये होता है यूजेज ऑफ डायगोनल पैटर्न, इस तरह से आप डायगोनल को इस्तेमाल करते हो। वारी एनर्जीज में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था और सिखाया भी था, प्लीज जाकर के जरूर देखना। देखो यार मेरी कोशिश ये रहती है कि आप ना ये मत करो कि भाई आज गिर गया क्या करूं, कल बढ़ गया क्या करूं। लोग ये इसी चीज में पागल हो जाते हैं कि भैया आज गिर गया ओहो, कल बढ़ गया ओहो, इसी चीज में लोग पागल हो जाते हैं। रादर कि आप एक बार समझ लो ना चीज को कि अगर डायगोनल पैटर्न पर है तो आपको बस यही देखना है कि उस डायगोनल पर कब कब सस्टेन कर रहे हो तो आपको ब्रेकआउट मिलेगा। दिया ना कंपनी ने डायगोनल से ब्रेकआउट, आपको ये अगर मालूम है कि डायगोनल जैसे ही ब्रेकडाउन करेगा आपको पता है कि भैया गिरावट आएगी, तो आप अपने डिसीजन ले सकते हो। मतलब अगर हमको एक पैटर्न पता होगा तो मुझे किसी से जाकर के ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि ये रिजल्ट्स जो हैं, ये रिजल्ट्स इतना इंपैक्ट ना दे शेयर पर जितना इंपैक्ट चार्ट आपको बताता है। और मार्केट की सिचुएशन मैंने आप लोगों के साथ आज पूरे दिन डिस्कस करी है। होप यहां पर कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।